अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाई हूँ पालक गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनने वाली रेसिपी है और गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। आप पालक आलू या पालक गोश्त बनाते हैं तो ये आप किसी दावत में भी रख सकते हैं और ये दावतों वाली ही मैं बना रही हूँ। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। देखेंगे मैंने ना 2 kg पालक ली थी और मैंने इसको वॉश करके अच्छे से और गर्म पानी के अंदर डाल के ना सिर्फ निकाल के और फिर चॉपर में ना इसको ब्लांच कर लिए, इसको अच्छे से चॉप कर लिया है। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा देखें मैंने इसको नहीं किया, थोड़ा रफली चॉप किया है। ठीक है, ये देखें अब ये मैंने कर लिया है। और ये मैंने जो गोश्त बॉयल किया था ना, ये उसकी यखनी है, 1 गिलास है ये। और ना 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं और ये रेड चिली है और सॉल्ट है, ये पिसा हुआ धनिया है, कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। और ये मेरे पास है ये वाला ना टेबल स्पून है 3 जिंजर गार्लिक एंड चिली। चिली आप अपने हिसाब से ग्रीन वाली कर सकते हैं। मैंने तो इसे 8 से 10 ना ग्रीन चिली मैंने ली थी और ये उनको मैंने ना चॉपर में कर लिया था। अभी मैं आपको साइज़ भी दिखा देती हूँ। ये इस साइज़ की 8 से 10 ना ग्रीन चिली मैंने इसके अंदर डाली है क्योंकि मुझे स्पाइसी बनाना था। और ये मेरे पास ना 250 ग्राम जो है योगर्ट है और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। और ये 1 kg मैंने काऊ का मीट है, यानी कि ये बीफ का है। और इसमें देखेंगे ना इसके सीने का गोश्त है। तो मैंने इसके अंदर ये बोटियाँ इस तरह से की हैं और इसको मैंने ना 80% तक बॉयल कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ना ये साइज़ का बिग साइज़ का जो अनियन था इसको मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया और साथ ही इसके ना मैं अब डालूँगी जिंजर और गार्लिक। मैंने टाइम को बचाने के लिए ना जो मैंने वो कर लिया था, इसको प्याज को ज़रा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया था लाइट सा। ये ना जिंजर गार्लिक को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको कर लिया था। और इसके अंदर मैं अब जो है ना ये बीफ डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और ये मेरा गोश्त जो है ना हाफ़ डन है। एक सेकंड, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। आप लोगों का प्यार है, प्लीज़ 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 मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर रहते हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपने आप लोगों को भी कामयाबियाँ दे। जो मेरे न्यू यूट्यूबर्स हैं फॉलोवर, वो अल्लाह ताला उन्हें भी खुश रखे और उनके चैनल्स को भी अल्लाह ताला कामयाब करे। और जो मेरे ओल्ड गोल्ड फ्रेंड्स हैं अल्लाह ताला उन्हें भी मज़ीद तरक्कियाँ दे और खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला हर दम खुशियाँ उनको दिखाए और आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो साथ ही गोश्त को मैं ज़रा सा फ्राई करके अब ये मैं इसके अंदर टमाटोज़ डाले हैं और टमाटोज़ के साथ ही जो है ना मैं ये ड्राई मसाले हैं ये भी डाल दूँगी। और साथ ही मैं बहुत ही इजी, देखें मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इजी करती होती हूँ और ये मेरे लिए भी सहूलत रहती है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितनी भी फैंस हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको भी इजी हो जब वो अपने घर में उन्होंने बनाना हो कि कोई गेस्ट आ जाए। आप ऐसा ये भी कर सकते हो कि गोश्त को बॉयल करके, पालक को बॉयल करके हाफ़ डन करके आप फ्रीज़र में रख लें और फिर उसके बाद अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं तो आप अपनी दावत में भी ये एक डिश बना सकते हैं पालक गोश्त की। पालक गोश्त तो बहुत ही हेल्थी होता है, इसमें आयरन भी होते हैं, कैल्शियम भी होते हैं। और मेरा ना एक न्यू चैनल है, मैं वो भी मैंने बना तो दिया है, लेकिन अभी आप लोगों की वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होगी। जो मेरे ओल्ड हैं ना फ्रेंड्स, उनको मैं कह रही हूँ कि उनको तो पता ही है कि मेरा जो है ये चैनल पे आप लोग मेरे ओल्ड गोल्ड हो। और मेरा न्यू जो चैनल है अनमोल PK 771 है नंबर उसका ना, अनमोल मेरा चैनल है। सॉरी मुझे ना मसालों के स्पाइसेस से ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा है आजकल ना, मैं मेडिसिन खाती हूँ, एलर्जी हो रही है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे अनमोल चैनल जो है PK 71, तो इसको भी आप फॉलो कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। वहाँ मैं चाहती हूँ कि अभी मेरे इस तरह के हालात नहीं है कि मैं कुकिंग को ना मतलब रखूँ, लेकिन ये चैनल मैंने ख़त्म नहीं करना, इसमें भी मैं रखूँगी। ये मेरा बहुत प्यारा चैनल है जिसने मुझे जीना भी सिखाया और मुझे इतना प्यार भी दिया। तो इस चैनल को क़यामत मैं नहीं छोड़ सकती, जब तक मैं क़यामत कह के जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तो मैं इस चैनल को कंटिन्यू रखूँगी। तो बस जैसे ही मेरा चैनल भी मोनो होगा और मेरी अर्निंग आएगी तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भी सिखाऊंगी। तो अब देखिए आपसे बातें करते करते ये भी हो गया, तो मैं साथ ही जो है ना अभी ये डाल देती हूँ पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक भी
اور ये यखनी भी। अच्छा देखिए पालक यखनी और ये नीचे का जो इसका है ना थोड़ा सा ये मैं बचा लूँगी पालक। और ये देखिए मैंने सारी चीज़ें इसलिए भी डाल दी, गोश्त को फ्राई करने के बाद जो टमाटर है वो भी मैशी हो जाएंगे और जो फ्लेवर है ना इसके अंदर, मीट के अंदर भी, मसालों का भी और चिकन के अंदर इसके पालक के अंदर भी अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। तो मैं अभी फिर आपसे 10 से 15 मिनट में ना ये देखिए कितनी अच्छे से ये कुक हो गया है और इसका पानी भी अच्छे से ड्रेन इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है और बहुत अच्छे से ये हो गया है। देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है और ग्रीन ही आया है इसका कलर। और इसने साइडों पे देखिए ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो मैं अब आपको डिश आउट करके दिखा, प्यारे व्यूअर्स मैंने आपको ये पालक गोश्त जो है मैंने डिश आउट करके दिखा दिया है और आपको यकीनन ये पसंद आएगा मेरी दूसरी रेसिपीज़ की तरह। और मैंने इसके ऊपर जो है मक्खन जो है ऐसे ही रख दिया है। ये लालपुर का जो मक्खन नहीं होता ये वो वाला है ना मक्खन। तो आपके पास अगर घर का हो तो वो तो सबसे बेस्ट है। तो मेरे पास नहीं था तो मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल थी वो मैंने मैनेज कर लिया। तो प्लीज़ 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 आप मुझे थोड़ी सी और सपोर्ट कर दो और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि मेरा ना टाइम वॉच जो है वो भी पूरा हो जाए। और अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। मेरे चैनल को सपोर्ट इसी तरह करते रहें और आपका प्यार और आपकी मोहब्बतों का मैं ढेर सारा आप लोगों को थैंक्स बोलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए